दो मैकेनिज्म है। सबसे पहले तो सेल्फ रेगुलेशन का मैकेनिज्म है, जिसमें संबंधित औद्योगिक इकाइयों को ही उनके द्वारा क्या क्या प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है वो डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, फोटोज़ के माध्यम से वो हमारे पोर्टल में अपलोड करेंगे, जिसमें प्रत्येक औद्योगिक इकाई को एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दी गई है। इसके उपरांत रैंडम तौर पे जो अथॉरिटीज़ के अधिकारी हैं, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी टीम्स बनाई गई है, तो उनके द्वारा चेकिंग भी की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी प्रोटोकॉल्स है वह उनके द्वारा पालन किया जाए। गौतम बुद्ध नगर में तमाम सारे बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन के वजह से कर नहीं पाए थे, वह भी काफ़ी संख्या में उनको भी अनुमोदन दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी के क्षेत्र में ही लगभग 9 बिल्डर्स को उनको परमिशन दिया गया है और ये कल रात की फिगर है, तो आज और भी लोग जो आवेदन कर रहे हैं तो उन सबको परमिशन दी जा रही है और उनसे अनुरोध किया गया है कि इन सिटू लेबरर्स को वहीं पे रखें, उनकी खाना पीना, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था और समस्त प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए लेबरर्स को पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए उनसे कार्य कराने का अनुरोध किया गया है। देखिए, ऐसे जब भी प्रकरण सामने आती है हमें केस टू केस बेसिस पर निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि यह कहना गलत होगा कि सारे मकान मालिक गलत है या सारे किराएदार गलत है, यह कहना बिल्कुल ही अनुचित होगा। अतः जब भी अगर कोई ऐसे प्रकरण आता है कि अगर किसी के द्वारा जानबूझकर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है अथवा कोई कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, कार्रवाई ज़रूर करेंगे। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चूँकि आप जानते हैं कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के आर्थिक गतिविधियाँ भी शुरू हो चुकी है, हमारे औद्योगिक इकाइयाँ शुरू हो गई है, कंटिन्यूसली शुरू हो रही है, प्राइवेट ऑफिसेस खुल रही है, तमाम सारे शॉप्स खुल रही है। तो मुझे विश्वास है कि ये लॉकडाउन 3 में ऐसे समस्याएं रिलेटिवली कम आएगी, परंतु जब भी आएगी केस टू केस बेसिस पर मेरिट पर निर्णय लिया जाएगा। थैंक यू। फीस का सर्कुलर है, तो 1 महीने का अगर नहीं गाइडलाइंस का पालन करते हो तो स्कूल पे ही कड़ी कार्रवाई हो, जिस तरह दिल्ली ने चला दी है। इनफैक्ट जनपद गौतम बुद्ध नगर के समस्त स्कूल्स को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी बाय एंड लार्ज जो निर्देश दिया गया था उसका पालन किया है, परंतु कुछ जगह वो संख्या जितने स्कूल्स गौतम बुद्ध नगर में है उसके सापेक्ष बहुत ही कम है कि उनके द्वारा कुछ लापरवाही अथवा उल्लंघन करने की शिकायत आई है, परंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत उनका भी पक्ष सुना जाएगा और इसके बाद भी अगर कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है, वो कोई भी इकाई हो, वो स्कूल हो या कोई अन्य इकाई भी हो सकती है, उनके विरुद्ध कानून अपनी कार्रवाई करेगी और जब कार्रवाई होगी सख्ती से होगी, परंतु हमारी अप्रोच हमेशा नैसर्गिक न्याय को ध्यान में रखते हुए, हर पक्ष को सुनते हुए, उसके बाद जब भी कार्रवाई होगी तो बहुत ही सख्ती से करेंगे। कि लॉकडाउन 1 और 2 में फीस उस वक़्त देने के लिए फोर्स ना करें, इसको डिफ़र करने के लिए एडवाइजरी और आदेश दिया गया था और ज़्यादातर स्कूल्स ने उनको इस आदेश का पालन भी किया है। जहाँ जहाँ शिकायत आई है उसमें कार्रवाई भी की जा रही है 1 और 2 के बारे में। जहाँ तक लॉकडाउन 3 से संबंधित है, आजकल में ही जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि इसमें स्कूल से भी परामर्श लेते हुए अभिभावकों से भी तमाम सारे बिंदु उठाए गए हैं। उन समस्त बिंदुओं को डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांसल कमेटी के समक्ष रखने के लिए कहा गया है। उस कमेटी में अभिभावक जो बच्चों की फीस के बारे में उठाए गए बिंदु प्लस जो स्कूल्स द्वारा उनके टीचर्स को भी सैलरी देनी है कि क्या रीजनेबल बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा, जिसमें जो भी बर्डन होगी डिज़ास्टर की, कोविड की, उनको स्कूल्स को भी उठाना पड़ेगा। तो अतः ये इसका निर्धारण के लिए डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी द्वारा गाइडलाइन स्कूल्स को जारी की जाएगी। क्या सर दिल्ली की तरह एक्शन है तो उनको परमिट किया गया है? जनपद गौतम बुद्ध नगर में
इंडस्ट्रीज तेज़ी गति से चालू हो रही हैं। 300 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज ऑलरेडी अपने संचालन नोएडा एरिया में शुरू कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 60 ऐसे कंपनीज हैं जो SEZ और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, तो उनको भी ऑलरेडी अनुमति देकर संचालन उसका भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जो शासन का नियम है, संबंधित औद्योगिक इकाइयों से एक अंडरटेकिंग प्राप्त करते हुए उनको तत्काल जो परमिटेड इंडस्ट्रीज है, जो अथॉरिटी द्वारा MHA के गाइडलाइन के तहत जो परमिशन जो अनुमन्य है, उनको तत्काल परिचालन का आदेश दिया जा रहा है। लगभग सारे इंडस्ट्रीज अपनी प्लानिंग और सैनिटाइजेशन कार्य कर रही है। इसमें मेरा अनुरोध आपके माध्यम से जनता से ये है, जैसे हम पॉजिटिविटी की तरह आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को सतर्कता और बढ़ानी होगी। सावधान रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और समस्त प्रोटोकॉल पालन करते हुए हमें आगे बढ़नी होगी। अतः औद्योगिक इकाइयों से भी अनुरोध किया गया है और उनसे लिखित अंडरटेकिंग ली गई है कि वह भी इंडस्ट्रीज शुरू करने के साथ ही समस्त प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे।